यार आज मैं ना एक क्वेश्चन देख रही थी एयर क्वालिटी इंडेक्स पे, जो कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉन एनवायरमेंटल स्टूडेंट्स के लिए बहुत टिपिकल हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस दैट टॉपिक। अब ये AQI है क्या? AQI मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो हमें बताता है कि एयर कितनी पॉल्यूटेड है, कितनी साफ है। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल स्केल है, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 500 तक, जिसका AQI सबसे कम होगा। अगर AQI जीरो से 300 के बीच में आ रहा है तो समझो कि ऑन एन एवरेज अच्छी है हवा। अगर 300 से 500 के बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं, तो इसका एक पूरा स्केल होता है, 0 to 100, 100 to 200, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जितना कम होगा उतना ही अच्छा है हवा के लिए। ठीक है, अब इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? CPCB, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब मैंने इसका न्यूमेरिकल स्केल तो बता दिया। अब हम इसको मेजर किस बेसिस पे कर रहे हैं? हम इसको मेजर कर रहे हैं 8 क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स के बेसिस पे। हम उसी हवा में से कुछ 8 क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स उठाते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे हम AQI को निकालते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं। अब ये 8 क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है, दैट इज पापा सोना को नागपुर ले आए। ठीक है, तो पापा फोर P4 particulate matter, that is 2.5 and 10, and sona S4 SO2 and N4 NO2, and co C4 carbon monoxide, O4 ozone मतलब O34 ozone, and नागपुर NP, नागपुर का हम शॉर्ट फॉर्म ले लेंगे NP, N4 NH3 and P4 लेड PB। ठीक है, तो अब ये 8 तो लिस्टेड कर दिए मैंने, पर इनमें से 3 जरूरी होते हैं AQI को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब उनमें से एक पर्टिकुलर मैटर जरूर होना चाहिए। मान लो आपने एक ले लिया ओजोन, एक ले लिया NO2, तीसरा PM2.5 या 10 में से ही होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो AQI इनवैलिड माना जाता है, इसलिए कीप इन माइंड। ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट AQI का। अगर समझ में आया हो तो अपनी अपनी सिटी का AQI एस्टिमेट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।